स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल POV हॉरर स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन नई कहानी सुनने का मौका मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे हमारी और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां आप सुन सके। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहां सूरज डूबने के बाद कोई भी जाता है तो वो जिंदा वापस कभी नहीं आता। वहां आस पास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बच सकता। वहां रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहां रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उस डायन कोट में आए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिरकर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अबे भाई, बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई? फिर रजत ने कहा, अरे भाई, तू इस रास्ते से क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या अब सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते में क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई तुझे तो पता ही है, मैं 10 साल बाद कल ही तो गांव आया हूं, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार, तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई, ज्ञान मत पेल और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहां से। फिर रजत ने कहा, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल, अब बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, तू बता अब। फिर रजत ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है। बस पर जब हम उस जंगल के एकदम बीच यानी यहां से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय जरूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात सुन तो ले। पहले वो जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहां जाए। और तूने भी शायद यह देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें जरूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर जोर हंसने लगता है। पर रजत समझ था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, पर भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बस और तू बाइक ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद जरूर आया हूं, पर मुझे यह पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले भाई। इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से जा ही रहे थे। तभी अवनीत रजत से कहता है, भाई चल मान लिया वो डायन कोट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात को वहां गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, हाँ भाई, वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं आया। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया? फिर रजत ने कहा, तू बिरजेश को जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन बिरजेश? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, अरे वही बिरजेश जिसे बचपन में सब नागिन बोलते थे, अब याद आया कुछ। फिर अवनीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ हाँ वही ना, जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम ही नागिन रख दिया था। फिर रजत बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा,
वही नागिन वहां से वापस आया था, पर वो अभी सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल सही नहीं है। उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता। बहुत बुरी हालत में है वो अब, पर कोई क्या करे। सबने उसे उस रास्ते से रात में जाने से मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने ही वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। पर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है, यह भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, यह बात आज से लगभग 1 साल पहले की ही होगी। उस दिन शाम के समय जब हम 4-5 लड़के गांव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे, और नागिन भी उस समय हमारे साथ में ही था। पर बातों ही बातों में उस डायन कोट की बात छिड़ गई। पर उस बातों नागिन का कहना था कि डायन कोट में कोई डायन वायन नहीं रहती। इसी बात में काफी देर तक जब बहस चलती रही, तभी हमारे ही गांव के राहुल ने नागिन से कहा, नागिन तू नहीं मानता ना कि उस डायन कोट में कोई दया नहीं है? फिर नागिन ने कहा, न मैं नहीं मानता और ना ही मुझे ऐसी की भी बात पर विश्वास है। फिर राहुल ने कहा, चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तू आज रात 8 बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा, तब हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है। हम सब वहां बैठे बैठे दोनों की बातें सुने जा रहे थे, और हमें बस यही लग रहा था कि दोनों बस मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर फिर नागिन ने कहा, ठीक है, मैं आज जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? फिर राहुल ने कहा, चल ठीक है। फिर लगी 2000 रुपए की शर्त। अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर गया तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा, मगर तू उस रास्ते अगर वापस आया तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा। फिर नागिन ने कहा, हाँ चल ठीक है, लग गई शर्त। नागिन तुरंत उसके बाद जाता है, पर हम सब उसे बार बार जाने से मना कर रहे थे कि भाई मत जा मत जा, क्योंकि हमने पहले भी कई लोगों वहां जाकर मरते हुए देखा था, इसलिए हम उसे मना करें जा रहे थे। पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजे, वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुंच गए। फिर उसके बाद हम में से 2 लड़के तुरंत बाइक से रास्ते के आखिर में खड़ी हो गए, जहां से मैंने अभी तुझे जाने को मना करा था। 2 लड़के तो वहां चले गए, पर 3 लड़के अभी भी नागिन के ही साथ खड़े थे। तभी राहुल ने नागिन से कहा, भाई ले बाइक पर तुझे कुछ होगा तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। फिर राहुल की बात खत्म होते ही मैंने कहा, भाई नागिन एक बार और सोच ले दो, 1000 रुपये से कुछ नहीं होता, फालतू में तू खतरा मोल ले रहा है। फिर नागिन ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद नागिन ने राहुल से उसकी बाइक की चाबी ली और तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकल गया। पर हम जो 3 लड़के जो वहीं पर रुके थे, हम वहीं खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं वो वापस ना आ जाए। पर लगभग आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया तो हमने दूसरी ओर खड़े लड़कों को फोन लगाया, पर उनका कहना था कि वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। हमने जैसे ही यह सुना तो हम काफी घबरा गए, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा, और हमें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर तभी हमने सोचा कि अब हमें उन सबके पास जाया जाए, फिर सोचेंगे कि क्या करें। फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर अपने बाकी 2 दोस्तों के पास जब गए, तब तक लगभग 1 घंटा हो गया था, पर तभी भी नागिन वहां नहीं पहुंचा था। वहां पहुंचकर हमने तुरंत नागिन को फोन लगाया, पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था, और वैसे भी उसके फोन में नेटवर्क होता भी कैसे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था वो रास्ता पूरा जंगल वाला था। फिर उसके बाद जब रात के 9:30 बज गए, तब मैंने सबसे कहा, भाइयों मुझे लगता है हम सबको एक साथ वहां जाकर नागिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही वजह से मुसीबत में फंसा है। फिर राहुल ने कहा, अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? हमारी वजह से कैसे वो खुद ही हीरो बन रहा था, कोई क्या करे? फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, तू तो चुप ही हो जा, जब तुझे पता ही है कि उस रास्ते में डायन रहती हैं, तो क्या जरूरत थी तुझे शर्त लगाने की? और बोल रहा मेरी क्या गलती है? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ढूंढने जाना ही चाहिए। फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारे ही साथ के लोकेश ने कहा, रजत सही तो बोल रहा है राहुल, हमारी क्या गलती है? हम सब क्यों मरने जाए? वहां वो खुद ही तो हीरो बन रहा था। हमने तो पहले ही मना करा था उसे, पर वो माना ही नहीं। फिर मैंने कहा, भाई तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए भाइयों चलो उसे ढूंढ कर आते हैं।
फिर मेरी बात सुनकर एक दो लड़के जाने को तैयार तो हो गए, पर राहुल और लोकेश अभी भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। पर फिर मैंने उन दोनों से कहा, अबे अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन भी कभी ऐसा नहीं करता। वो एक सच्चा दोस्त है, पर पता नहीं वो कैसे होगा। क्या पता हम अभी वहां जाए तो हम उसे बचा ले। इस बार मेरे इतना कहने के बाद वो दोनों भी हमारे साथ उस डायन कोर्ट में नागिन को ढूंढने को जाने को तैयार हो गए। फिर उसके हम पांचों अपनी अपनी बाइक पर बैठे और नागिन को ढूंढने जाने को जैसे ही जाने को हुए वैसे ही हमने देखा आगे उसी डायन कोर्ट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ही ओर चला आ रहा है। उस बाइक को अपनी ओर आते देख फिर हम सब वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा दोस्त नागिन ही था। उसके वहां आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसे वहां से आने में इतनी देर क्यों लगी, कहीं तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं। पर वो हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। हमें यह देखकर बड़ा ही अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वो उस समय काफी बदला बदला सा लग रहा था। मतलब वैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था, पर वहां से आने के बाद से वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, वो दिव्या। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या, और तुझे वहां आने में इतनी देर कैसे हो गई? मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा, वो लड़की जो मुझे अभी डायन कोर्ट के पास मिली थी, यही तो दिव्या है। नागिन के इतना बोलते ही हम सबके होश उठ गए, क्योंकि वो डायन कोर्ट बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो कोई लड़की इतनी रात को कैसे आ सकती है। इसलिए फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, डायन कोर्ट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तूने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो कहां रहती है? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, मैंने पूछा था। फिर उसकी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, तो उसने क्या कहा? फिर नागिन ने कहा, उसने कहा उसका घर उसी डायन कोर्ट के पीछे है, वो वही रहती है, और हां, उसे यह भी कहा कि वो उस डायन कोर्ट में रात में घूमती रहती है, पर उसने तो कभी वहां कोई डायन नहीं देखी। तो चलो, मैं अब शर्त जीत गया। फिर उसके बाद नागिन अपनी बात खत्म कर चुका था, पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दिन के समय में हम सब भी उस डायन कोर्ट वाले रास्ते से कई बार गए थे, पर हमने तो कभी भी उस डायन कोर्ट के पीछे कोई घर नहीं देखा था। और मुझे ऊपर से एक बात और चुभ रही थी कि नागिन ने यह भी कहा था कि वो लड़की रात भर उस डायन को में घूमती रहती है। पर क्यों? वही सब मैं सोच ही रहा था। तभी हम सबको ऐसे चुप देख फिर नागिन ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम सबको ऐसे चुप क्यों हो गए? फिर मैंने कहा, पर भाई, अभी तूने कहा कि वो लड़की रात में उस डायन कोर्ट में घूमती रहती है, पर तूने उससे यह नहीं पूछा कि तुम रात में उस डायन कोर्ट में क्यों घूमती हो। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, अबे भाई, तुझे मैंने अभी तो बताया कि उसका घर ही है, वहां तो वो घूम लेती होगी घर से निकल के। इतना बोलकर फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई, हो गया तेरा, चल अब मेरे पैसे निकाल। फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और नागिन को देते हुए कहा, भाई, तुझे सच में वहां कोई डायन नहीं मिली? फिर उसकी बात खत्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा, मिली ना, मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है। मैं यही सब सोच रहा था। तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा, अबे तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे कोई डायन नहीं मिली। इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से 2000 का नोट ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने अपने साथ वाले लड़कों को कहा, भैया, मुझे तो लगता है कि जो इसे दिव्या नाम की लड़की मिली है वही डायन है। फिर मेरी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, पर भाई, अगर दिव्या ही डायन थी तो उसने नागिन को क्यों कुछ करा? भाई, मुझे तो लग रहा है हम फालतू में ज्यादा सोच रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि डायन कोर्ट में कोई डायन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अब घर चलते हैं, यहां फालतू में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। लोकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाकर सो गया। पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उठ गए, क्योंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक था, पर जैसे ही सुबह उसके घर वालों ने उसे उठकर देखा तो उनके भी होश उठ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करें जा रहा है। उसने अपने पूरे शरीर में काट काट कर दिव्या का नाम लिख रखा था। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो, पर पूरे शरीर में नाम लिखने के बाद भी वो तब भी अपने आप को काट काट कर नाम लिखे जा रहा था और यही बोले जा रहा था कि दिव्या सिर्फ मेरी है।
मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता।